वाराणसी की दाल मंडी में जब तेजी से दौड़ा बुलडोजर, मुस्लिम महिलाएं चिल्लाईं, पुलिस से ही भिड़ती नजर आईं। फिर जो हुआ, दौड़ते नजर आए विरोधी मुस्लिम। जो करवाना है बुलडोजर बुलवाना है, जो बुलवाना है बुलवाएं, देखते हैं कैसे टूटता है दाल मंडी। नहीं टूटेगा दाल मंडी। अतिक्रमण कर सरकार को ही आंख दिखाओगे तो जनाब कैसे बच जाओगे? कार्रवाई की जद में तो जरूर ही आओगे। इस बार कार्रवाई की जद में आई वाराणसी की दाल मंडी। वो दाल मंडी जो वर्षों पुरानी है, चारों तरफ से दुकानों से पटी हुई है, संकरी गलियां हैं, जहां सरकार को सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू करना है, लेकिन संकरी गलियां बाधा बन रही हैं। अब प्रशासन ने दुकानदारों को अवैध कब्जे पर नोटिस थमाया, दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दिया, लेकिन देखिए, मुस्लिमों की भीड़ ने न सिर्फ नोटिस को दरकिनार कर दिया, बल्कि शासन प्रशासन के साथ जो बदसलूकी की गई, उसने सोचने को ही मजबूर कर दिया कि आखिर क्यों इस तरह का बवाल भड़काया जा रहा है, क्यों मुसलमान ही भड़कता हुआ सड़कों पर आ रहा है। दाल मंडी पर बुलडोजर एक्शन क्यों? दाल मंडी मॉडल सड़क के रूप में विकसित होगी। 187 मकानों दुकानों को ढहाने के लिए चिन्हित किया गया है। 191 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। सड़क पर 6 मस्जिदों के कुछ हिस्से तोड़े जाएंगे। काशी विश्वनाथ धाम से ये सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। योगी सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए 215 करोड़ 88 लाख रुपए जारी किए हैं। सरकार मांगे मानने के लिए तैयार है, लेकिन मुस्लिमों की भीड़ ने बवाल भड़काया, अधिकारियों को ही धमकाया। इतना ही नहीं, आगे भीड़ जुटाने में लगी मुस्लिम महिलाओं का कारनामा सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जैसे ही दाल मंडी की दुकानों पर चलाने के लिए बुलडोजर तैनात हुआ, तुरंत पुरुषों ने महिलाओं को आगे कर दिया, बच्चों को आगे कर दिया, ताकि शासन प्रशासन उन्हें रोक ना पाए और दुकानों पर बुलडोजर चलने से रुक जाए। यानी विरोध कर रहे मुस्लिम पुरुष तो पीछे हो गए और सीधा सीधा मुस्लिम महिलाएं डेरा डालकर रोती बिलखती प्रशासन का कड़ा विरोध करती हुई नजर आईं। एक मुस्लिम महिला ने तो सीधे छूटते ही कह दिया कि कुछ भी कर लो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे बुलडोजर चलाओ, कुछ भी करो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जो करवाना है बुलडोजर बुलवाना है, जो बुलवाना है बुलवाएं, देखते हैं कैसे टूटता है दाल मंडी। नहीं टूटेगा दाल मंडी। हम लोग भी मर जाएंगे, लेकिन दाल मंडी नहीं टूटने देंगे। बुर्के वाली महिलाओं ने अधिकारियों पर बिना नोटिस दिए कार्रवाई करने और मुस्लिम घरों और बिजनेस को टारगेट करने का आरोप लगाया। ये आरोप तब लगाए जा रहे हैं जब मुआवजा देने की बात भी हो रही है और मांगे सुनने की बात भी की जा रही है। जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है, उन्हें बख्शा नहीं जा रहा। सब कुछ प्रशासन की तरफ से लीगल हो रहा है, बावजूद उसके भी मुस्लिम महिलाएं मानने के लिए तैयार नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि ये मुस्लिम महिलाएं अधिकारियों के बीच हाथापाई तक करने पहुंच गई। ऐसे में बुर्के वाली महिलाओं को सबक सिखाने के लिए प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया। बुर्के वाली महिलाओं को लगा था विरोध करेंगे, प्रशासन से भिड़ेंगे तो कार्रवाई रुक जाएगी, काम भी बन जाएगा, लेकिन प्रशासन ने बिना रुके जब हंटर चलाया तो एक झटके में सभी महिलाओं की भीड़ भागती नजर आई, जिसके बाद शुरू हुआ कार्रवाई का दौर, प्रदर्शनकारियों पर भी और बुर्के वाली महिलाओं पर भी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? बुलडोजर एक्शन को रोकने की कोशिश में लगे मुस्लिमों पर एक्शन। सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज। चौक थाने की पुलिस ने इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रशासन अब अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए है। आगे सरकारी काम किसी भी हाल में रुकने नहीं दिया जाएगा। सपा नेता के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि इन लोगों ने सरकारी काम में रुकावट डालने की कोशिश की, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। ऐसे में अब इस मामले पर सियासत ना हो, भला कैसे हो सकता है? तुरंत अखिलेश यादव इस मुद्दे को भुनाने बैठ गए, मीडिया का जमावड़ा लगाकर माहौल बनाने बैठ गए। क्योंकि हमने आपने जो तस्वीर या जो विजन देखा, और खुशी तो तब हुई जब ये विजन आया कि हम वाराणसी को क्यूटो बनाने जा रहे हैं। क्यूटो वो रिलीजियस हेरिटेज सिटी है जापान की, जहां न जाने कितने टूरिस्ट जाते हैं। वहां की सफाई, वहां का पहुंचने का जो इंतजाम है, वहां की पार्किंग, वहां की फैसिलिटीज, वहां की और जो एमिनिटीज होती हैं, वो वर्ल्ड क्लास ही नहीं, वर्ल्ड क्लास से ऊपर के स्टैंडर्ड की हैं। तो जब ये बात कही गई कि वाराणसी को क्यूटो बनाया जाएगा या क्यूटो के तर्ज पर उसका विकास होगा,
और मुझे याद है, हम लोगों को भी भरोसा इसलिए आ गया क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ हमें भी भोजन करने का, खाना खाने का मौका मिला था, तो भरोसा और बढ़ गया। लेकिन इधर देख रहे हैं कि लोगों को परेशान किया जाए, कैसे किया जाए, तकलीफ कैसे पहुंचाई जाए, उनका कारोबार कैसे छीना जाए, उनको अपने डर से, अपने सरकार की ताकत से, सरकार के डर से कैसे डराया जाए जिससे वो अपनी मांग भी न मांग सकें। और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डिवाइड एंड रूल का रास्ता अपना रहे हैं कि ऐसा माहौल बना दो कि उन्हीं के बीच में मतभेद हो जाएं और कोई ना कोई एडवांटेज उठा ले। इसलिए हमारी मांग है कि ये पॉलिटिकल डिमोलिशन कंप्लीटली रुकना चाहिए। और दुनिया में तमाम देश हैं जहां पर वहां की सरकारों ने हेरिटेज, हिस्ट्री या अपने बाजार को संरक्षण कर करके जो आने वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको सुविधाएं दी हैं। अखिलेश यादव का बुलडोजर पर सियासत करना कोई नया नहीं है। जब भी किसी अपराधी पर कार्रवाई होती है, बुलडोजर से अवैध कब्जों को हटाया जाता है, दंगाइयों को सबक सिखाया जाता है, तो अखिलेश यादव को मानो योगी सरकार को घेरने के लिए आपदा में अवसर मिल जाता है। ना मुद्दे देखते हैं, ना कार्रवाई के पीछे का कारण समझते हैं और सफाइयों को छूटते ही मैसेज पहुंचा देते हैं। योगी सरकार को घेरने के लिए सपा की पूरी फौज बिना देरी करते हुए मैदान में उतर जाती है। बरेली में दंगाइयों पर एक्शन हुआ, तब भी अखिलेश यादव ने ऐसा ही किया। और अब दाल मंडी में बुलडोजर चला तो अखिलेश यादव के साथ साथ सपा के तमाम नेता मुस्लिम भीड़ को भड़काने पहुंच गए, माहौल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस प्रशासन से भिड़ना न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को महंगा पड़ा, बल्कि अखिलेश यादव के नेताओं को पता चल गया फटे में टांग अड़ाने की कीमत क्या होती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, वो भी बात मान ली हमने। ये हुआ कि 10 तारीख को हम व्यापारियों से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन जो है जिला प्रशासन अपनी बातों से भी मुकर रहा है। कहाँ का दबाव है जिलाधिकारी के ऊपर, कहाँ यहाँ के प्रशासन के ऊपर दबाव है कि रात में ही बुलडोजर चल रहा है, सुनने तोड़फोड़ हो रही है। तो हम पीड़ा भी न जाने अपने व्यापारियों की। क्षेत्र की जनता ने बड़े आशा और विश्वास के साथ अपने देश के सांसद को चुना है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। वहां तक सच्चाई पहुंचने नहीं दी जा रही है बनारस के प्रशासन के द्वारा। हम वही सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं। हम जब अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तो हम सदन में क्या सच्चाई रखेंगे। तो जो है सदन 1 तारीख से चल रहा है, हम वहां पे सच्चाई रखना चाहते हैं, इनकी पीड़ा को रखना चाहते हैं। और जिस तरीके से बनारस के जो है प्रशासन की कार्यशैली है, उसके विरोध में हम समाजवादी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और इस सारी सूचना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग जाकर के देंगे। नहीं दिया जा रहा है तो अगला कदम क्या रहेगा? धरने के अलावा मेरे पास विकल्प क्या है? मैं धरना दे रहा हूँ। सांसद जी, आप सांसद हैं, आप कितने देर तक धरने पे प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे? अरे क्या बात करते हैं, जनता के लिए लोग जान प्राण दे देते हैं। हम क्या, तो केवल धरने बैठे हुए हैं।